फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। गांधारी राजा सुबल की पुत्री थी। उसके 100 भाई थे और एक मात्र पुत्री थी। जब गंगा पुत्र भीष्म को माता सत्यवती ने धृतराष्ट्र के विवाह के बारे में कहा, तब उनके मन में आया कि गांधार की राजकुमारी बहुत ही बुद्धिमान और शिव भक्तन है और उन्हें भगवान शिव द्वारा वरदान भी प्राप्त है कि उन्हें 100 पुत्र होंगे। तो उनके मन में आया कि ऐसी पतिव्रता स्त्री और धैर्यवान पुत्री ही हमारे राज्य की महारानी बनने योग्य है। जब गंगापुत्र भीष्म गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र कराने के लिए गांधार पहुंचे तो राजा सुबल ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, क्योंकि सभी जानते थे कि अगर वह स्वीकार नहीं करते तो गंगापुत्र भीम अपनी माता सत्यवती के आदेश से जबरन भी गांधारी को हस्तिनापुर लेके जाते। जब धृतराष्ट्र को गांधारी से विवाह कराया गया तो ऐसा कहा जाता है कि गांधारी, जो कि ये बात जानती थी कि अगर मैंने विवाह से इनकार कर दिया तो मेरे पिता के साथ साथ मेरे पूरे गांधार का सर्वनाश कर दिया जाएगा, इसके लिए गांधारी ने चुपचाप ना चाहते हुए भी उस विवाह को स्वीकार कर लिया। महाभारत के अनुसार महारानी गांधारी का विवाह महाराज धृतराष्ट्र से पहले भी एक बार हुआ था, जिसकी जानकारी धृतराष्ट्र को नहीं थी और ना ही गंगापुत्र भीष्म को थी। चलिए जानते वह विवाह किसके साथ हुआ और उसका क्या कारण था। जब गांधारी नरेश सुबल की पुत्री गांधारी का जन्म जब हुआ तो पुरोहितों और ज्योतिषियों ने उनकी कुंडली का अध्ययन किया। कुंडली में एक गंभीर दोष था, जिसके अनुसार गांधारी का विवाह जिस भी पहले पुरुष के साथ होता, विवाह के कुछ समय बाद उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, वह आजीवन विधवा हो जाती। यह सब जानते हुए गांधार नरेश बहुत चिंतित थी और उन्होंने ज्योतिषियों से इसका एक सरल और उपाय जानने के लिए सोचा। इस अनिष्ट को टालने के लिए जोशियों ने गांधार नरेश को एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा कि गांधारी का पहला विवाह किसी ऐसे प्रतीक या जीव के साथ करवा दिया जाए जिसकी मृत्यु निश्चित हो, ताकि दोष उस पर उतर जाए। पंडितों की सलाह पर गांधारी का प्रतीकात्मक विवाह एक नर बकरे के साथ करवाया गया। विवाह की सभी रस्में पूरी करने के बाद उस बकरे की बलि दे दी गई। बकरे की बलि के साथ ही गांधारी का पहला विवाह संपन्न हो गया और उसकी कुंडली का विधवा योग नष्ट हो गया। पुराने समय में दोष मुक्ति के लिए बरगद के पेड़ से भी विवाह करवा देते थे और फिर वृक्ष को काट दिया जाता। दोष मुक्ति होने के बाद गांधारी का दूसरा विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ पूरे विधि विधान से तय किया गया। धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे, इसलिए जब गांधारी को यह पता चला तो उन्होंने पति के प्रति अपने प्रेम और समर्पण के रूप में अपनी आंखों पर हमेशा के लिए पट्टी बांध ली। बाद में गांधारी और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए और जो कौरव कहलाए। महाभारत या अन्य पात्रों के बारे में भी ऐसी मान्यता है कि गांधारी चाहती तो इस विवाह को रोक सकती थी, पर गांधारी को नहीं पता था कि इस विवाह का परिणाम इतना भयंकर होगा। जब इस बारे में उसे के पति को पता चला कि वह एक विधवा है, तो धृतराष्ट्र को जब यह पता चला, उसके पिता गांधार नरेश ने उसके साथ धोखा किया, तो उनको सभी को उसने भूख और प्यास से व्याकुल ऐसे कारागार में डालवा दिया कि जिसके कारण वह तड़प के मरे और उनकी मृत्यु हो जाए। उनको एक मुट्ठी चावल दिया जाता था। जब शकुनी को इस बारे में पता चला और शकुनी को पूरे लोगों ने मिलकर उन्हें पूरा भोजन करने को दे दिया, तब जाके शकुनी के प्राण बचे। तो शकुनी को उसके पिता ने यह आदेश दिया था कि जिस प्रकार तुम्हारे वंश का संपूर्ण नाश इन कौरवों ने किया, उसी प्रकार तुमको कौरव वंश का नाश करना होगा। इस प्रकार धृतराष्ट्र ने ना चाहते हुए भी अपने संपूर्ण परिवार के विनाश का कारण अपने घर में ही बना लिया। उसके बाद गांधारी चाह कर भी अपने पिता के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह एक पतिव्रता थी और उसने अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पण किया था। गांधारी, जो कि ये सब देख नहीं सकती थी, लेकिन गांधारी हमेशा ही अपने पति को सीधे रास्ते पर लाने का प्रयास करती थी और अपने पुत्रों को इन अनिवार्य कार्यों को रोकने का भी प्रयत्न करती थी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जय श्री कृष्णा।